जरूर लाजमी है कि निजामुद्दीन मरकज का मसला आपके सामने है, उस पर क्या कहना चाहेंगे? आपकी राय हम जानना चाहते हैं। देखिए, मौलाना साद साहब के कुछ बयानात मैंने नहीं सुने, लेकिन लोग कह रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि मस्जिदों में जाना न छोड़ो। इस तरह के बयानात उनके आ रहे हैं। लेकिन मैं ये बात कहता हूं कि आज से अगर 20-25 दिन पहले कोई शख्स मुझसे कहता कि मस्जिदों में न जाओ, मस्जिदों में जाने को बंद कर देते, तो मेरा स्टैंड भी यही होता। और तन्हा मेरा नहीं, जो किसी मंदिर का पुजारी है वो भी यही बात कहता, जो गुरुद्वारे का प्रबंधक है वो भी यही बात कहता, अगर आप किसी चर्च के फादर से पूछते वो भी यही बात कहता कि ये जो धार्मिक स्थल हैं ये बंद करने के लिए नहीं बल्कि अल्लाह की इबादत के लिए बनाए गए हैं, ये बंद नहीं किए जाएंगे। लेकिन हमारे सामने एक मौजू आया कि सारी दुनिया मुसीबत का शिकार है और इसका कोई इलाज अलावा इसके नहीं है कि लोग बिल्कुल अलग थलग होकर के हर आदमी अपने घर के अंदर सिमट जाए। हमने अपनी कौम को और अपने मुल्क को यही हिदायत दी। मौलाना साद साहब ने पहले वही बात कही थी जिसको आज मीडिया उछाल रही है। बाद में उनका बयान भी आ गया कि ये बात मुतहक्कक हो गई कि आपस में जमा होने से ये मर्ज फैलता है, लिहाजा लोग गुरेज करें और अपनी जगह के ऊपर बैठ जाएं, सिमट जाएं। तो मैं ये कहता हूं कि ये कौन सी नई बात हो गई। मीडिया ने, चूंकि उसके दिल के अंदर मुसलमानों से नफरत है और वो नफरत नहीं, देखिए, मैं आपको रोक रहा हूं हजरत। देखिए, आपको भी पता है कि हम आपकी बात पहुंचाना चाहते हैं। आप क्योंकि हम लोग को मालूम है कि आप किसी भी एक तबके की बात नहीं करते हमेशा, क्योंकि अभी जितने भी मसले आए उसमें आपने हमेशा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। आपको जहां जाने की जरूरत पड़ी वहां आप गए, वहां मिले और वहां तमाम तरह की आपने वो बातें की जो हमारी गंगा जमुनी तहजीब को कायम रखती है। एक सवाल आपसे लाजमी है कि आप ये बताइए हजरत की आप भी क्या हमारे जी सलाम के जरिए उन तमाम लोगों को ये मैसेज कहना चाहेंगे जो लोग अपने अपने घरों पर हैं, जो जमात से निकले, जो अपने अपने घरों पर हैं, उनको बाहर आना चाहिए, उनको मेडिकल ट्रीटमेंट करना चाहिए, क्योंकि ये ऐसी वबा है जिसका इलाज भी है। जिसका इलाज सबसे बड़ी ये है कि आप अपने आप को क्वारंटाइन कर लीजिए, आप अपने आप को सबसे दूर रख लीजिए। और आपने खुद भी कहा कि तनहा रहना सबसे जरूरी है इस मर्ज के दवा के तौर पे। तो क्या आप कहना चाहेंगे उन लोगों को जो लोग मरकज से बाहर निकले उनको आना चाहिए? मेरी बात आपने काट दी, एक दूसरा मौजू है। मैं ये कह रहा हूं कि मीडिया जिस तरीके से उनकी बात को उछाल करके पेश कर रहा है ये गलत है मीडिया का काम। पहले एक मौजू था, उस वक्त हमारी भी राय यही थी, लेकिन जब एक वास्तविकता सामने आ गई और वातावरण दुनिया का बदल गया और सारी दुनिया के डॉक्टर ये कह रहे हैं कि इसके लिए अलग थलग रहना, एक दूसरे के साथ न उठना बैठना ये जरूरी है इसके मुकाबले के अंदर कामयाबी हासिल करने के लिए। हम भी यही बात कहते हैं, मौलाना साद साहब ने भी यही बात कही है, लेकिन मीडिया आज तक उसको बिल्कुल सुने मेरी बात, इसलिए कि उसके दिल के फपोले बगैर उसके नहीं फूटते कि वो मुसलमानों को बदनाम करे। नहीं हजरत, एक बात बताइए, आप तो इतने, आप मेरी बात सुने पहले जी। अब रही ये बात कि मुसलमानों को क्या करना चाहिए। मैं सिर्फ मुसलमानों ही को नहीं, मैं हम हिंदू और मुसलमान सबको अपना ये पैगाम देता हूँ कि उन्हें जल्द से जल्द अगर जरा भी किसी को कोई इस मर्ज की अलामत जाहिर होती है तो उसको फौरन सेंटर पर पहुंचना चाहिए और टेस्ट कराना चाहिए और अपने आप को दूसरों से अलग रहना चाहिए। खुदा करे उसकी रिपोर्ट सही हो, और अगर जरा भी उसके अंदर कोई शुबा है तो फिर गवर्नमेंट की हिदायत पर अमल करते हुए उन सेंटरों के अंदर 14 दिन या जब तक इलाज होता रहे वहां अपने आप को महसूर और बंद कर देना चाहिए, ताकि किसी तरह हम इस मुसीबत के फैलाव से अपने मुल्क को, अपनी कम्युनिटी को, अपने आप को, अपने खानदान को